अगर ग्राफिक टूल नहीं आता तो कैनवा में, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो ऑडियंस के मुताबिक ही हम थंबनेल्स बनाने लगे हुए हैं कि भाई ये वाला जो क्लाइंट है इसकी जो ऑडियंस है वो उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है, तो हमने उसके लिए उर्दू में बनाया हुआ है। अगर मेरा कोई क्लाइंट हो उसकी ऑडियंस इंग्लिश स्पीकिंग होगी तो हम उसके लिए इंग्लिश में बनाएंगे। अगर कोई मैच्योर होगा, एजुकेटेड होगा, तो उसके लिए ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाएंगे। अगर कोई चीप होगी तो उसी तरह की आगे से कंटेंट को भी इस्तेमाल करेंगे, हेडलाइंस को भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग टूल यूज़ करना आना चाहिए। ये आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई बहुत एफर्ट नहीं है डिज़ाइनिंग की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बैकग्राउंड्स लगे हुए हैं, बैकग्राउंड्स के ऊपर टेक्स्ट लगे हुए हैं, उसके बाद लोगोज लगे हुए हैं। इतनी ही डिज़ाइनिंग चाहिए। मैं क्या, इससे ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए, इतना डिज़ाइन करना आपको आना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कलर कॉम्बिनेशन हैं बस उनका आपको ध्यान रखना है कि डार्क कलर होगा तो उस पर लाइट कलर को यूज़ करें आप, ताकि आपका जो मैसेज है वो प्रोमिनेंट हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि ये भी डार्क कलर है और इसके ऊपर भी डार्क कलर का ही मैं टेक्स्ट लिख दूंगा, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा लोगों को, आई कैचिंग नहीं होगा। सो आई कैचिंग करने के लिए रिवर्स, इस प्रिंटिंग को हम रिवर्स बोलते हैं, तो रिवर्स प्रिंटिंग होनी चाहिए कि जो कलर डार्क है उसके ऊपर लाइट है, जो लाइट है उसके ऊपर डार्क है। बस इस तरीके से आपने ये, तो एक छोटी सी साइंस है हमारे पास, ठीक है इसकी। अच्छा, अब बात बीच में आ गई उर्दू की। उर्दू में कैसे लिखना है, उर्दू से लिख के हम आसान बात करते हैं कि कैनवा में कैसे लेकर जाना है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपको इलिस्ट्रेटर आता हो, आपको फोटोशॉप आता हो, आपको कोरेडर आता हो। हम ये कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको कैनवा तो आता है ना। कैनवा तो बनी बनाई चीज़ है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अपना चैनल बनाकर अपलोड करना है, थंबनेल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको उर्दू यूज़ करनी आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए भी आप देखिएगा, लेसन के अंदर 15-20 मिनट में हमने ये सब कुछ कर लेना है। उस उर्दू को हमने कैसे कैनवा में लेकर जाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, ठीक है। ये आज इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा बीच में फिल्मोरा का टच भी लें कि फिल्मोरा को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कि ये वीडियो जो बनी हुई है इसमें क्या फिल्मोरा का इस्तेमाल है। अगर आप उसको भी देख लें तो इसके लिंक पे क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें फिल्मोरा का क्या इस्तेमाल हुआ होगा, या किसी भी वीडियो एडिटिंग टूल का क्या इस्तेमाल हुआ होगा। ये लोगो लगा हुआ है बीच में, मैं कह ये वो लोगो लगा हुआ है। लोगो के बाद ये नीचे एक हमने फुटर बना के लगाया हुआ है इसके लिए, ताकि जब भी कोई बंदा इसकी वीडियो को देखे तो पता लग जाए कि जनाब ये इस कंपनी का की वीडियो आई है। ये अगर किसी बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से रब्ता कर ले। और अगर मुझे लगे कि इसकी वीडियो को मुझे ट्रिम करना है बीच में से, तो मैं बीच में से कुछ पार्ट्स को ट्रिम कर सकूं। और अगर मुझे इस पे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो हम इसमें कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हो। ये है वीडियो एडिटिंग जितनी आपको आनी चाहिए, ताकि आप भी अपने चैनल्स के ऊपर काम कर लें जाके, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं और वो ये करते हैं कि इन पेज का कौन सा वर्जन आप यूज़ करना चाहते हैं आपकी चॉइस है, ठीक है। इन पेज मैंने कई दफ़ा शेयर किया है नोट्स में, आपने शायद देखा होगा। मैंने फिल्मोरा कई दफ़ा शेयर किया नोट्स में, वो भी आपने देखा होगा। यानी अगर आप उसको गो थ्रू करके पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ ही उसकी एक वीडियो भी साथ रखी हुई है मैंने क्रैक करने की, कि उसे आप कैसे क्रैक कर लें तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं एक दफ़ा फिर से इन पेज फिल्मोरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो अच्छा एडिटर होगा वो एडिटिंग को फील्ड बनाएगा। हम लोग एडिटिंग फील्ड नहीं है हमारी, एसईओ फील्ड है। वीडियो एसईओ करनी है, लेकिन अगर मुझे कोई क्लाइंट अपनी वीडियो बनाकर भेजता है तो हम उसका छोटा सा मेकअप कर लेते हैं कि उसकी चीज़ों को बीच में से कुछ ट्रिम कर लेते हैं, इस तरह उसका मैसेज दे देते हैं बस, ठीक है। यूट्यूब पे एसईओ कैसे करनी है ये अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया, यानी कि आज हम यूट्यूब को यहीं से शुरू कर रहे हैं। मैं क्या, यूट्यूब को हम इस जगह से ही शुरू कर रहे हैं। किस जगह से शुरू कर रहे हैं कि भाई वीडियो एडिट चैनल पे लेकर जाएंगे ना। पहले तो वीडियो बनानी है आपने, तो अब हम ये कह रहे हैं कि मुझे थंबनेल बनाना है। पहले फेज में हमने इन पेज खोला, ये देखिएगा जरा इन पेज कितना आपको आना चाहिए, बस उतना ही हम बात करने वाले हैं। ये मैंने इन पेज को, जैसे कोई बंदा नया पेज खोल लेता है वही खोल लिया मैंने, ठीक है। अब ये पूरा भाई प्रोग्राम है इन पेज का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हमें पूरे प्रोग्राम पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। हमने करना क्या है, बेसिकली हमने ये करना है। देखें, ये मेरा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये कि हमें ये लिखना आ जाए, कि ये लिख कर हमने कैसे डिजाइनिंग टूल में लेकर जाना है, ठीक है। ये सीखने लगे हम।
तो मैं इधर आया और इधर आने के बाद ये इसकी लेफ्ट साइड पर एक टूल बॉक्स आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपने एक काम करना है। जब आप पहली दफ़ा इन पेज इंस्टॉल करेंगे तो आपने क्या करना है, एडिट में आना है। मतलब जो कुछ करना है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ना कोई समझे कि मुझे इन पेज यूज़ करना नहीं आता। यानी आपको जितना इन पेज यूज़ करना है मैं इस लेसन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इतना ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना जी। फिर क्या आ गया, प्रेफरेंसेस, और फिर क्या आ गया, कीबोर्ड प्रेफरेंस। यानी पहला टास्क आपने ये करना है एक दफ़ा, रोज़ नहीं करना ये काम, ठीक है। जब आप पहली दफ़ा इसको इंस्टॉल कर लें तो ये नीचे कीबोर्ड के लेआउट्स आ रहे हैं। सबको पता है ये क्या होते हैं, कि भाई कीबोर्ड इंग्लिश का कीबोर्ड है, उसके ऊपर इंग्लिश के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। सो हम उर्दू कैसे लिखेंगे। सो बहुत सारे कीबोर्ड के लेआउट्स हैं। प्रोफेशनल्स कोई और यूज़ करते हैं, हमारी तरह के यूज़र्स कुछ और यूज़ करते हैं। हम कौन सा यूज़ करते हैं, मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो ये वाला कीबोर्ड है। ये फोनेटिक कीबोर्ड है। इसका क्या मतलब होता है, साउंड के ऊपर कीबोर्ड चलता है। मतलब मुझे अलिफ लिखना है तो साउंड ए की आ जाती है, ऐसे ही है ना। मुझे सीन लिखना है तो साउंड एस की आ जाती है, ठीक है। तो ये वाले मोस्टली कीवर्ड अबाउट 70 to 80% साउंड के ऊपर कैरेक्टर्स चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिखना ज़रा आसान हो गया हमारे लिए। सो इसको हम चूज़ कर लेते हैं। मैं इसको चूज़ कर लेता होता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। भाई आपको अभी तो पता भी नहीं है कि कौन सा करैक्टर दबाने से कौन सा करैक्टर लिखा जाएगा। सो आप इसको एक क्लिक करें, ये कीबोर्ड का लेआउट आपके सामने आ गया। वो बता रहा है आपको कि क्या करो भाई, स्मॉल ए लिखोगे तो अलिफ, कैपिटल ए लिखोगे तो दिस, स्मॉल एस लिखोगे तो ये, कैपिटल एस लिखोगे तो ये। इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें या इसका एक स्क्रीनशॉट रखें अपने सामने प्रैक्टिस करने के लिए, कि जब कोई कैप्शन लिख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा भी कहाँ पर कौन सा करैक्टर मौजूद है, ठीक है। ये प्रिंट का ऑप्शन है, पीडीएफ बनानी हो पीडीएफ बना लें, प्रिंट निकालना हो इसका प्रिंट निकाल लें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस चीज़ की करें, कोई चीज़ सामने रखें, उसका टेक्स्ट लिखें, तो लिखने से खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं। यानी ये पहली दफ़ा काम करके ओके कर दें। आपके पास फोनेटिक नहीं आ रहा होगा पहली दफ़ा में, कुछ और आ रहा होगा। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, फोनेटिक सेट किया हुआ तो है ना। आपने उस लिस्ट पे क्लिक करना है और आपने क्या चूज़ करना है, फोनेटिक, जो वीडियो में मैंने चूज़ किया हुआ है, ठीक है। आपने इसी को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर आए तो टूल्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7वें नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है ए बॉक्स। अरे आपने इस ए बॉक्स को इस्तेमाल करना है। तो मैं इस ए बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और ये देखें मैंने ड्रॉ कर लिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, ऐसे ही है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, हमने उसी तरीके से लिख लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसको ले जाए हम उधर कैनवा में लेकर जाना चाह रहे हैं, उर्दू लिख कर। अभी उर्दू नहीं लिखी हमने, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं भाई प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। मैं एक वर्ड लिखने लगा हूँ, ये देखिएगा मैं टाइप कर रहा हूँ। मैंने पी प्रेस किया, मैंने आर प्रेस किया, मैंने डब्ल्यू प्रेस किया। चलिए भाई छोटा छोटा नज़र आ रहा है, मैं इसको यूँ करता हूँ, थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ, जैसे वर्ड में सिलेक्ट करते हैं हाईलाइट करके। कोई नया तरीका नहीं है। और यहाँ से आकर इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ भाई, 44 ताकि आपको दूर तक नज़र आ जाए। हाँ आ गया। अब मैंने F प्रेस किया, मैंने I प्रेस किया, मैंने X प्रेस किया। मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि क्या करेक्टर बोलने से क्या लिखा जा रहा है। और फिर मैंने N किया और मैंने L लिखा, तो लिखा हुआ आ गया प्रोफेशनल। फिर मैंने K, फिर मैंने M, फिर मैंने P। चलो भाई 2 दफ़ा हो गया, ठीक है। फिर मैंने W और फिर मैंने T और फिर मैंने R और K W R S और Z लिखा गया जी, प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज। सिंपल टाइपिंग जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि कीबोर्ड को आइडेंटिफाई करना है आपने, तो टाइपिंग हो जाएगी। ऊपर से मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लिया, आपको भी पता है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह हुआ। यहाँ पर अगर आप देखो तो फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर 2 तरह के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पेज में हमारे पास ये चॉइस मौजूद है, हम चाहें तो उर्दू लिख लें, चाहें तो इंग्लिश लिख लें। मतलब ये उनकी ज़रूरत है जो इंग्लिश में उर्दू में कोई लेटर्स वगैरह लिखते हैं। हमारे लिए तो उर्दू ही लिखनी है भाई, इंग्लिश लिखनी होगी तो हमारे पास इंग्लिश के टूल्स पहले से ही मौजूद हैं जहाँ पर हम इसको लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। ये उन्होंने इसलिए ऑप्शन दिया है कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा तो वहाँ पर अगर आपको कुछ वर्ड्स उर्दू के लिखने हो, सॉरी इंग्लिश के लिखने हो, तो यहाँ से कीबोर्ड चेंज किया जा सकता है। कैसे, ये देखें ज़रा, ये जहाँ पर मैंने माउस रखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, उर्दू। यहाँ पे क्लिक करें तो क्या लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश हो जाएगा जी। ये हो गया। अब मैं टाइपिंग शुरू करूंगा तो इंग्लिश लिखी जाएगी।
इस पर क्लिक करें। अब मैं टाइपिंग शुरू करूंगा तो उर्दू लिखी जाएगी, ठीक है। सो हमने उर्दू ही लिखनी है। उसके बाद ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कैनवा जब हम खरीदते हैं तो उसके अंदर जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो आई कैचिंग फ़ॉन्ट्स भी नहीं होते हैं, कि मतलब वो अजीब से लग रहे होता है, ऐसा लगता है इंग्लिश को ही हमने तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि उर्दू जब भी लिखनी हो इन पेज से लिखें। कैनवा से उर्दू कंपोज ना करें, कैनवा से सब कुछ करें मगर उर्दू कंपोज ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कितने सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं भाई। कौन आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ पर चूज़ करेंगे तो भाई हर तरह के फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। सबको पता है ये फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं भाई, ये राइटिंग स्टाइल्स होते हैं ना। चलो ये वाला चूज़ कर लेते हैं। चलो ये मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल। अब इसको क्या किया मैंने, पकड़ा और ड्रैग करना शुरू कर दिया भाई, जैसे किसी भी डिज़ाइनिंग टूल में हम ड्रैग कर सकते हैं। इसके लिए मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ पिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ये एरो, ये जो ऊपर एरो बना हुआ है। यानी मैंने दो टूल्स की बात की अभी। पहले किसकी की है, ए बॉक्स की, फिर मैंने किसकी की, इस एरो की। इसको एरो को पकड़े यहाँ से, हाँ भाई 2 लाइनों में गया हुआ है, यहाँ से पकड़ के इसको एक में कर लो। ये देखें आप माउस इस पे रखें, एक ये वाला निशान आ रहा है, ये तो मूव है, और एक ये निशान आ रहा है। अच्छा भाई क्या हो गया, इसके में पिक हो रहे तुम, चलें हो गया। यानी ये आपको पता लग गया कि ये कंट्रोल करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट को, इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा अब लिख लिया भाई, लिखना ही था ना। अब जितनी दफ़ा भी लिखना होगा ऐसे ही लिखेंगे। मिसाल के तौर पर नीचे मैंने कोई कोर्स का नाम लिखना है तो मुझे क्या करना है, एक दो और टेक्स्ट बॉक्स लगाने ना। तो मैं कहता हूँ नहीं लगाता भाई, फॉर्मेटिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी। देखिए मैं हाईलाइट करके कॉपी नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट की शक्ल में ही कॉपी कर रहा हूँ। देखिए एक तरीका ये भी तो है कि इसको हाईलाइट करो, जैसे वर्ड में करते हैं वैसे नहीं कर रहा। इसको मैंने ऑब्जेक्ट के तौर पर सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और फिर कंट्रोल वी किया। तो ये देखिएगा ज़रा माउस के साथ क्या आता है, आ गया। एक बार फिर कंट्रोल वी करें, ये निशान नज़र आ गया आपको, फिर क्लिक करें, पेस्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। अब मुझे दूसरी लाइन में कुछ चेंज करनी है, तो अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट एडिट करने हैं। टेक्स्ट एडिट करने के लिए ये जो सेकंड नंबर पर टूल आता है इसको बोलते हैं आई बीम टूल, ये वाला, इसका नाम होता है आई बीम टूल, ठीक है। इस पर क्लिक करें, जिस टेक्स्ट को एडिट करना है उस पर डबल क्लिक करें, फिर टाइपिंग मोड में आ गए। आपने टाइपिंग मोड से बाहर निकलना है, पहले टूल में आ जाएं। अब ये टाइपिंग मोड से बाहर आ गए। आपने टाइपिंग मोड में वापस आना है, फिर क्या करें, आई बीम में आ जाएं, ठीक है। अब आप टाइपिंग मोड में आ गए भाई, जो भी आपने करना है आगे से फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कर लें, फाइन। 2 काम हो गए, एक रहने देते हैं। अब अगला क्या काम, इसको लेकर जाना है कैनवा में, ठीक है। सो अब इसे हम कैनवा में कैसे लेकर जाएंगे, उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि इसे कॉपी करके ले जाए, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्ट कैनवा में नहीं जाएगा। यहाँ से हमें इसे किसी डिज़ाइनिंग टूल में लेकर जाना पड़ेगा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। डिज़ाइनिंग टूल तो इंस्टॉल होना चाहिए, ऑफिस आमतौर पर सबके पास इंस्टॉल होता है। मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाते हैं, कंट्रोल सी। कॉपी कैसे करना है, ऐसे कॉपी करना है जैसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करें तो हाईलाइट करके भी कॉपी किया जा सकता है, क्या ख्याल है, ऐसे भी तो किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसी कॉपी से नहीं जाएगा, कैसी कॉपी से जाएगा, ऐसी कॉपी से जाएगा। ये सारा काम करने से पहले एक एल्गोरिदम भी याद रखना है कि पहले आपने इन पेज खोलना है, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये तुक्का क्या है, ये क्यों है ऐसे, ये तुक्का नहीं है, ये इसलिए ऐसे है कि इन पेज में भी फ़ॉन्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फ़ॉन्ट्स हैं, विंडोज़ में भी फ़ॉन्ट्स हैं। सो फ़ॉन्ट्स विंडोज़ की मेमोरी में लोड करने की एक लिमिट होती है। तो अगर हमने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया तो फ़ॉन्ट्स की स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो उर्दू के फ़ॉन्ट्स लोड नहीं होंगे। लेकिन उर्दू के फ़ॉन्ट्स बहुत थोड़े हैं इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स की निस्बत। जैसे मेरे पास कोरल ड्रा है तो उसके फ़ॉन्ट्स, एडोब फोटोशॉप है उसके फ़ॉन्ट्स, विंडोज़ है उसके फ़ॉन्ट्स, यानी हर एप्लीकेशन के अपने अपने फ़ॉन्ट्स हैं। हमारे पास हर एप्लीकेशन के अपने अपने फ़ॉन्ट्स हैं। इसलिए हमें क्या करना है, पहले इन पेज को लोड करना है, और इन पेज को लोड करने के बाद दूसरे नंबर पर पहले हमें इन पेज को लोड करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, ये याद रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपने पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के रखा हुआ है, यहाँ से कॉपी करके लेकर जाएंगे तो आपको उर्दू नज़र ही नहीं आएगा, किसी और तरह के कैरेक्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये इशू, ये वाला इशू है।
इसकी लॉजिक क्या है मैंने आपको बता दी कि मेमोरी में फ़ॉन्ट्स ने लोड होना होता है और वो फ़ॉन्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक काउंट होता है कि इतने फ़ॉन्ट्स लोड हो सकते हैं बस। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं सीक्वेंस में खोली हैं चीज़ें। अब मैं यहाँ से खोलता हूँ वर्ड, अब देखते हैं। इसे हमने किया जी कॉपी, मैंने बता दिया हाईलाइट करके कॉपी नहीं करना, ऑब्जेक्ट की शक्ल में इसे कॉपी करना है और उसके बाद बेशक आप इसको कर दे बंद और हम इसे खोलते हैं और बल्कि पैरेलल हम एक वो वाला अकाउंट भी खोल लेते हैं जिसके अंदर हमने कैनवा चलेगा, हमारा पेड कैनवा होगा, वो वाला खोलते हैं, ये वाला खोल लेते हैं, इसमें कैनवा होगा, इसे कर देते हैं बंद। चलिए जी इन पेज खुल चुका है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल चुका है, इधर आ गए। अब इसको एक प्रॉपर रूट के थ्रू मैं कैनवा में लेकर जाने लगा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लाया वर्ड में, एक तरीका बता रहा हूँ पहले मैं आपको। इधर आए पेस्ट में, सिंपल पेस्ट नहीं करना, हाँ सिंपल पेस्ट से नहीं आएगा, पेस्ट स्पेशल करना है। सो यहाँ से आपको इसको करना है पेस्ट स्पेशल, सिंपल पेस्ट से नहीं आएगा, मतलब कंट्रोल वी सिंपल पेस्ट है, वो नहीं करना हमें पेस्ट स्पेशल में जाना है और वहाँ से इसको एज ए पिक्चर पेस्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट के तौर पे पेस्ट नहीं करना। ये आ गया पिक्चर, अब ये तस्वीर ही आएगी वहां पर, एज ए इमेज आ जाएगा टेक्स्ट। इसका कोई काम है कि नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। लैपटॉप का कुछ मूड खराब हो रहा है मुझे लग रहा है, रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ हुआ तो इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ ही जाएगी। इसीलिए मैं विंडोज़ को जो है ना वो बंद कर रहा हूँ। सबसे हैवी विंडो ये वाली है, ऐसे बंद कर देते हैं जिसमें मेरा व्हाट्सएप चल रहा है। चलिए आ गया यहाँ पर। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्चर बन गया। इन पेज में जब था ये पिक्चर नहीं था, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट था ना, वर्ड प्रोसेसिंग मोड में था वो। अब ये किस मोड में आ गया, पिक्चर मोड में आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से किया जी कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ आ जाते हैं तो देखते हैं अभी यहाँ पर कहाँ खुला हुआ है हमारे पास कैनवा। कोई सा भी कैनवा खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं भाई, यहाँ पर आकर लिखें यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। काफ़ी सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं। 1280 बाई 720। अगर आप यहाँ पर खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं नया नया पेज लेकर, तो आप एक नया पेज लें और उसमें आप क्या करोगे, 1280 बाई 720। ये यूट्यूब थंबनेल का स्टैंडर्ड साइज है, यानी यूट्यूब हमें कहता है कि इस साइज का आपका थंबनेल होना चाहिए, जो मोबाइल पर भी विजिबल होगा और लैपटॉप पर भी विजिबल होगा। जी जी आ जाए। चलिए जी अब हम यूं करते हैं कि यहाँ से कुछ पिक कर लेते हैं। चलिए इसको पिक कर लेते हैं। कैनवा आपके पास इन सारे कामों के लिए पेड होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि भाई ये जो टेम्पलेट है ये इतने डॉलर्स की है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, ये देखें, घर में जाएंगे आप, प्रैक्टिस करनी हो जिसके साथ मर्जी प्रैक्टिस कीजिए। हम कहते हैं कस्टमाइज टेम्पलेट। आगे सपोज कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर इसकी तरह कोई थोड़ी बहुत जगह बना लेते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, क्या ख्याल है, ये तो कोई काम नहीं ना। तो इसको मैं थोड़ी सी नीचे करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, आ गया टेक्स्ट, ठीक है। एक तरीका मैंने अभी आपको बताया है, अभी आपको मैंने एक तरीका बताया। ये देख रहे हैं कलर चेंज हो रहे हैं इसके अपने। तो अब ये क्या हुआ, इधर आ गया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप से एक तरह से आ गया, कॉपी पेस्ट करके आ गया। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज अभी इस सेशन में चल रहा है ना, इन पेज में सेव है, मैं क्या ना मैंने इसको इन पेज में सेव किया हुआ अभी तक, ना मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव किया है, तो मुझे इसकी कल ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मुझे कंपोज करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको फाइल की शक्ल में भी ला सकता हूँ। इन पेज में आ जाए,
जरा देखते हैं, ये कलर है, चलो जिसको मैंने वाइट कर लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आ जाए इधर, फाइल, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, कहाँ पर सेव करना है भाई, यहाँ से बता दें, नीचे लिखा हुआ आ रहा था सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने एक लिखा था। यहाँ पर आए, चलें, ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है, कोई बात नहीं, इसका नाम रख लेता हूँ फर्स्ट, इसको सेव कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब ये फाइल में सेव हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कैनवा में लेके जाऊंगा तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत नहीं है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिपेंडेंट नहीं रहा। अब मैं इधर आता हूँ, अपलोड्स में आगे, वो आपको पहले से इसलिए नजर आने लगा हुआ है कि मैंने अभी पेस्ट किया था, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नहीं होना था इसने। अपलोड, जी कहां पर है, डॉक्यूमेंट्स और फर्स्ट, आ गया, वो कॉपी हो रहा है, अपलोड हो रहा है। ओहो, वाइट को नहीं समझ आई इसको भाई, मैंने कहा था शेड टेक्स्ट यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वापस इसको कलर को चेंज कर लें, उसने ब्रेक कर दिया कलर उसका ना, ठीक है। चलो अब दोबारा से कर लेते हैं प्रैक्टिस, सेम, एक्सपोर्ट, ब्राउज फर्स्ट और सेव, जी पहले से पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, इधर आए, फिर अपलोड कर लें। वैसे मैं आमतौर पर कॉपी ही करता हूँ, हाँ मैं जब यूज कर रहा हूँ ना, मैं कॉपी करता हूँ। आ गया, अब आपने इसका बैकग्राउंड वगैरह निकालना हो तो बैकग्राउंड इरेजर वगैरह जो इसके अपने टूल्स हैं वो आप सारे यूज़ कर सकते हैं। इन पेज इसमें आ गया, यानी थंबनेल बनाने में अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की कैप्शंस लगानी थी तो वो लगा ही सकते थे, अब अगर हमने मिक्स करके कैप्शंस लगानी है तो हमें कंट्रोल मिल गया। इससे ज़्यादा इन पेज सीखने की ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए, सिर्फ कैप्शंस ही लिखनी है बार बार आपने। चलिए अब आ जाते हैं अगले मरहले में। दूसरा मरहला क्या है, वीडियो एडिटिंग का, उसको भी ज़रा क्विकली देखते हैं। फिल्मोरा, आप में से अगर कोई वीडियो एडिटिंग किसी और टूल में करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें करेगा। हम उसके लिए बात करें जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, टूल्स यूज़ नहीं करते, ठीक है, उनके लिए हम एक छोटा सा लेक्चर रेंज इसीलिए किया हुआ है कि ये काम अगर आपको आते होंगे तो यूट्यूब पे वीडियो लेकर जाओगे ना, वीडियो बनाकर लेकर जाओगे, अगर आते ही नहीं होंगे तो सिर्फ चीज़ें सीख लोगे, अपलोड कुछ नहीं कर सकेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये ज़रा इन पेज को खुल जाने दें। कैनवा से कंटेंट शेयर करना किसको आता है, जैसे मैं आप लोगों से कहूँगी हाँ भाई अपनी जो कैनवा की फाइल बनाएंगे ना मुझे भेज दीजिएगा, मैंने उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, इस तरह शेयर करने की बात कर रहा हूँ, किसको आता है, शेयर से। फिर क्या करते हैं, और कौन कर सकता है आपके अलावा, नहीं मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भेजें तो बाकी की चेंजेस इसमें मैं अपने कैनवा को यूज़ करते हुए करूँ एडिटेबल मोड में, ठीक है। एक तो होता है ना कि हम उसकी पीडीएफ बना लें, हम उसकी पीएनजी बना लें, वो तो आउटपुट फाइल होती है ना, सोर्स फाइल तो नहीं जाती ना। और इसी तरीके से ये वाला काम आपको अपने लिए भी करना चाहिए, क्योंकि हम जब कैनवा आजकल खरीदते हैं, लोगों से खरीद रहे होते हैं ना, शेयर्ड कैनवा खरीदते हैं, फिर क्या होता है पता नहीं लगता, या तो चलता रहता है या किसी भी टाइम एक्सपायर हो जाता है। अगर वो एक्सपायर हो गया तो आपका तो डाटा गया सारा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट फाइलें पड़ी हुई हैं, आपके पास सोर्स किसी का नहीं पड़ा हुआ, यानी आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे प्रोफाइल बनाई, आपने 500 सफ़ों की या 50 सफ़ों की उसे प्रोफाइल बनाकर दी है कैनवा की टेम्पलेट्स यूज़ करके, तो वो प्रोफाइल तो आपके पास मौजूद है, लेकिन अगर कल को हमें उसे चेंज करना पड़े तो आपको सोर्स फाइल गई साथ, वो कैनवा के साथ ही चली गई। तो अगर यूं कह लें हम आसान अल्फाज में कि कैनवा की सोर्स फाइल को कैसे सेव करते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव करें तो डॉक एक्स बन जाती है, जब इलिस्ट्रेटर की फाइल को सेव करें तो, ठीक है, जब फोटोशॉप की फाइल को सेव करें तो पीएसडी बन जाती है। इसी तरह कैनवा की फाइल को सेव करने की टेक्निक क्या है, वो ये है शेयर, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये है। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती करते हैं खासतौर पर स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं जी,
ये जो ऑप्शन लिखी हुई आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, ओनली यू कैन एक्सेस, और अगर मैं इसी मोड में इसको शेयर कर लूंगा तो ये एडिटेबल नहीं होगी, ये रीड ओनली होगी सिर्फ, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या चाहिए, जब भी आप कैनवा को यूज करें, जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी लिंक्स आप अपने पास भी रखें, ताकि कल को, जैसे आपने मिसाल के तौर पर किसी बंदे के लिए काम किया हुआ है, उसके लिए 10 प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हुए हैं, अब वो हुआ क्या, 2 महीनों के बाद आपका कैनवा ही एक्सपायर हो गया, तो ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ये आपसे भी गए। अब आप किसी और बंदे से या उसी बंदे से जब कैनवा रिन्यू करवाएंगे तो आपका डाटा भी रिस्टोर नहीं होगा, वो कोई और कैनवा आपको देगा, वो वाला नहीं देगा, वो तो एक्सपायर हो गया था, तो वो आपका डाटा नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एनीवन विद द लिंक, जी एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, ये करना चाहिए, कॉपी लिंक। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि अब मैंने क्या किया भाई, एक डॉक्यूमेंट में मैं जो इसको सेव करने का क्या तरीका है, इसकी मैं पूरी एक डाटाबेस बना लूँगा कि भाई ये वाला काम था, इस तरीक को किया था, इस बंदे के लिए किया था, और ये फाइल कैनवा की बनी हुई है। कौन सी फाइल बनी है, ये। अब अगर मुझे मेरा ये कैनवा एक्सपायर होगा और मेरा दूसरा कैनवा खुलेगा, तो मैं जब इस फाइल को खोलूँगा तो इसको मैं वहाँ पर भी एडिट कर लूँगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको अपनी कैनवा की टेम्पलेट, अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करना है। इस तरह नहीं करेंगे तो आपके कैनवा का प्रोजेक्ट सेव नहीं होगा आपके पास। चलिए, ये तो एक बीच में से बात आई थी, तो मैं कही आपको बताऊं, मैं इतनी देर में वो लोड हो जाएगा। ये जी आ गया हमारे पास। अब हमने ये जरा क्विकली हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट, स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, किस तरह की फाइल बनानी है, सपोर्ट करता है वाइड स्क्रीन, इंस्टाग्राम, आप मेटा पे काम करते हैं, आप मेटा पे वीडियोस लगाते हैं। मेटा की वीडियो और फेसबुक की वीडियो और यूट्यूब की वीडियो में फ़र्क है, मेटा की स्क्रीन छोटी है, मेटा की वीडियोस के लिए मेटा के साइजेस की वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम के लिए सॉरी उसी के साइजेस की वीडियोस बनानी है। सो इंस्टाग्राम को 1:1 के साइज में आपको बनाना है। फेसबुक के ऊपर ये भी चलेगी, फेसबुक के ऊपर पोर्ट्रेट भी चलेगी, फेसबुक के ऊपर स्टैंडर्ड भी चलेगी, फेसबुक पे सिनेमा व्यू भी चलेगा, मगर इंस्टाग्राम पे ये ट्रिम हो जाएंगी वीडियोस। इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टाग्राम को 1:1 के साइज के साथ आपको बनाना है। तो फॉर एग्जांपल मेरी यूट्यूब पर एक वीडियो लगी हुई है, मैं चाहता हूँ उसी को मैं इंस्टा पे भी लगा दूँ, तो मुझे पहले उसको इंस्टा के साइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलें, एनीवेज ये हमने एक्सटेंडेड बात कर लिया है। मैं इधर से इस पेज पर आ गया और इसको कहा न्यू प्रोजेक्ट खोल दो, ये एक ब्लैंक प्रोजेक्ट खुल गया हमारे पास। अब हम जरा देखते हैं कि हमने इस पर काम कैसे करना है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरे क्लाइंट ने कोई वीडियो भेजी है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। बिल्कुल, अगर किसी को प्रीमियर आता है वेरी गुड, इसमें काम करें। ठीक है, ये सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि जिसको बिल्कुल कोई भी टूल यूज करना नहीं आता तो यूट्यूब तो फिर उसको ऐसे ही पड़ेगा ना, क्लासरूम सेशंस ही होंगे, कर तो कुछ भी नहीं सकेगा। इसलिए हम इसको क्विकली कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि इसके लिए जो आपको हैवी रिसोर्सेज की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो प्रीमियर है उसके लिए आपका भी कार्ड अच्छा सा लगा होना चाहिए, बड़ा हैवी होता है, सिस्टम को स्लो भी कर देता है। ये आम से कंप्यूटर पे भी चल जाएगा आपका। ठीक है, मतलब बहुत पुराना ना हो, लेकिन जो आम कंप्यूटर्स होते हैं उन पे ये चल पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ से कोई एक वीडियो पिक करता हूँ, 2-3 चीज़ें इसकी मैं आपको बता देता हूँ काम की जो हैं। चलिए इनको ले लेते हैं, यही वीडियो ले लेते हैं इनकी। आगे अब ये वीडियो को हम कैसे लेकर आएंगे, प्रीमियर आपको आता है, सीख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं सब, आप दोनों सीख रहे हो, ठीक हो गया, चले बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, अब हम इसको यहाँ ले आए, वीडियो को इस फ्रेम में ले आए। हमने 2-4 चीजें सीखनी है। मैंने यही कहा आपको कि वीडियो मेकअप करना है। हाँ, वीडियो मेकअप क्या है, कंपनी का लोगो लगा दो। ठीक है ना, वीडियो मेकअप क्या है कि कोई बंदा इनकी वीडियो देख रहा हो, इनसे रब्ता करना चाहता हो, तो इनके मोबाइल नंबर वगैरह उस पर नजर आ रहे हो, तो इस तरह की चीजें किसी डिजाइनिंग टूल में बनाएं और इसके ऊपर ऐड कर लें। ये क्या पूछ रहा है, कहता है वीडियो को उसी के साइज में ऐड करूं जिस साइज में वो है, कि जो साइज आपने लिया है उसमें ऐड करूं। जो साइज मैंने लिया है मैं इसमें कहता हूं डोंट चेंज। चलो जी, इस पे आ जाते हैं। आगे वीडियो, इसको जरा पीछे ले जाएं, आगे ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो को जरा हम प्ले करते हैं। मैं चाहता हूँ यार इसको थोड़ा सा चौड़ा भी कर लेते हैं, इसके साइज के मुताबिक कर लें। अब आपने इस पे कुछ लोगोज वगैरह भी लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, फिर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि इनका मेरे पास डाटा पड़ा हुआ पुराना कि नहीं पड़ा हुआ।
लेटेस्ट मंथ कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मंथ कौन सा आ रहा है। चलिए यहाँ से इनकी कोई पिक ले लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी। May 24 वेबसाइट, नो। Jan 24, यहाँ पर जरा इनकी तस्वीर देख लेते हैं कौन सी है। वैसे तो इनकी तस्वीरें हमें नेट से भी मिल जाती हैं, ये सब वीडियोस ही हैं, आई थिंक सो, है ना, वीडियोस हैं। फिर यूँ करते हैं, जिसकी हमारे पास तस्वीर है ना वो लगा लेते हैं, भाई इसमें मेहनत इतनी नहीं करते, यहाँ पर इनकी हमारे पास पड़ी होती हैं कुछ चीज़ें। यहाँ से कुछ ले लेते हैं, हाँ, जो कुछ भी है इस चीज़ से हट करके इस वीडियो से रिलेट करता है कि नहीं करता, ताकि टाइम हमारा बच जाए। जो चीज़ें हम ऐड करना चाह रहे हैं ना, सिर्फ हमें उसका पता लगे। ये ले, मैंने ये पिक ऐड कर ली। जैसे मैं कहता हूँ इस वीडियो के ऊपर हमें बेसिकली तो ये लामा साहब के, तो उन्हीं की फ़ोटो या उनका कोई कंपनी लोगो होगा तो वो लगा देंगे। अभी हम सपोज कर रहे हैं कि हम ये लगाने लगे हैं, सो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर लाकर इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस पर क्लिक किया, मैं इसको ऐसे लोगो लगा रहा हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। चलें जी, इसको जिस जगह पे रखना है आपने, लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, जहाँ भी रखना है वहाँ पे इसको रख दें। वीडियो जो है वो तो फ्रेम्स की शक्ल में होती है, सबको पता है। लोगो जो है वो तो तस्वीर है, वो तो एक ही फ्रेम है। तो मैं क्या करूँगा, इस लोगो को उस वीडियो की लेंथ जितना ले जाऊँगा ताकि सारे फ्रेम्स में ये नज़र आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ तक ले जाऊँगा। अब ये जहाँ तक वीडियो मैंने किया है, यहाँ तक ये लोगो भी नज़र आएगा साथ वीडियो के। लेकिन जब मैं इसे आगे लेकर जाऊँगा तो लोगो फिर डिसअपियर हो जाएगा। हो गया ना, क्योंकि उधर है नहीं है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको और खींच के आगे कर दूंगा तो उधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो तस्वीरों को जब आपने बीच में लगाना होगा तो इस तरीके से आप ऐड करोगे। इसी तरह और भी कुछ लगाना है, नीचे कुछ लगाना है, मैं वो भी लगा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इनकी वीडियो को प्ले करता हूँ और एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें मुझे कुछ चीज़ें ट्रिम करनी है, ठीक है। यानी कि मुझे इनका कुछ कंटेंट ऐसा है जो ट्रिम करना है, या मैं ये कहूँ कि मुझे इस वीडियो में से शॉर्ट वीडियो बनानी है तो इसे थोड़ा सा पार्ट रखना है। ये मेरी चॉइस है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो अभी इसमें से ना मैं कुछ पार्ट ट्रिम करने लगा। शाबान यहाँ और से शब बोलना शुरू हो बारात गए, इस ठीक है। हवाले मैं से कहता हूँ भाई यहाँ से नहीं, जहाँ से अल्लामा साहब खुद बोल रहे हैं ना, मैंने वहाँ से वीडियो लेनी है। और एक और चीज़ नोट करें ज़रा, मैं इसका प्लस करता हूँ, प्लस। एक तो ये आवाज़ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक किया जी हमने और ये ऊपर आ गया ऑडियो। इस पर क्लिक किया और थोड़ा ऑडियो को तेज़ कर लेते हैं ज़रा। और मैंने आपसे एक बात कही थी, वो क्या थी कि ह्यूमन ऑडियो के ऊपर स्ट्राइक नहीं आती है। आप उसकी थोड़ी सी पिच को चेंज कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर इनकी वीडियो को मैंने अगर अपनी चैनल पे लगाना होगा ना, तो इस पर ऑटो स्ट्राइक नहीं आएगी अगर मैं इसकी पिच चेंज कर दूंगा। क्योंकि ह्यूमन की ऑडियो की पिच जब चेंज होती है तो सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट नहीं करता, मगर म्यूज़िक की ऑडियो की पिच चेंज करें तो सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो पिच चेंज करेंगे तो ये पिच की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हम पिच चेंज करेंगे तो इसका मतलब है आवाज़ में भी हल्की सी वेरिएशन आएगी। यानी कि एग्जैक्टली जैसे मेरा लेक्चर है, आप मेरे लेक्चर की पिच को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो अजीबोगरीब सी आवाज़ भी बन जाएगी, लेकिन आवाज़ ही होगी फिर भी, पर सुना फिर भी जा रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम नहीं, आवाज़ चेंज होगी। तो इस तरह करने से स्ट्राइक नहीं आती है। तो हम पिच को हल्का सा चेंज कर लेते हैं जब हमने किसी और की वीडियो को यूज़ करना होता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से आवाज़ तेज़ की है, चलो जी, थोड़ी सी जितनी तेज़ कर सकते थे हमने तेज़ कर ली। अब देखते हैं ये बोल रहे हैं कुरान पाक में जी, ये आहिस्ता से बोलना शुरू हुए ना यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ये वीडियो यहाँ से चाहिए, देखते हैं यहाँ पर क्या है। मुझे यहाँ से भी फील हो रहा है कि ये कम, या हो सकता है यहाँ पर ये पाज में हो या बहुत स्लो बोल रहे हैं। यहाँ पर ये हाइट पे जा रहे हैं ना वॉल्यूम, इसका मतलब है यहाँ से बोलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये अल्लाह लेकिन अब रब्बुल फील हुआ ना आलम आपको कि यहाँ से इनका नया पॉइंट स्टार्ट हुआ है। सो मैं कहता हूँ हाँ भाई ठीक है, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करना है और पीछे वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है, सो मैं उसको यहाँ से अलहदा करने लगा। ये क्या लिखा हुआ आ गया जी, स्प्लिट, टूट गया, ब्रेक हो गया ना पहला पार्ट। इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको ले जाते हैं पीछे। चलिए अब इसको जरा करते हैं स्टॉप और एक दफा प्ले। अब वहीं से शुरू होगी अल्लाह वीडियो। रब्बुल आलमीन ने
कुरान पाक में इस रात का जिक्र लैलतुल मुबारका के मैं नाम कहता से हूँ भाई किया इस है। वीडियो की मुझे ज़रूरत कहाँ तक है, मुझे इस वीडियो की ज़रूरत है, सपोज कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से भी ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से भी निकाल दी मैंने वीडियो, तो सारी निकल गई भाई, सही नहीं निकली, एक दो अभी कर लेते हैं ना, स्प्लिट करें, चले, अब बच गई उतनी, यानी ये मैं आपको क्या तरीका बता दिया स्प्लिट करने का। अब अगर आप चाहें कि इसके बैकग्राउंड पर कोई ऑडियो भी लगानी है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई MP3 इस्लामिक पड़ी हो तो मैं वो वाली ऑडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये लामा साहब अच्छी अच्छी बातें करें, इसके पीछे मैं गाना तो नहीं लगा सकता, ठीक है ना, तो मेरे पास मेरा ख्याल कोई इस्लामिक ऑडियो नहीं होगी, तो इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। फिर भी अब ये वाला हिसाब अब बढ़ गया है ना। ये देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ, ये अलग-अलग लेयर्स आ रही हैं, मैं ना अपनी वीडियो की लेयर पे आया और मुझे पता है कि मुझे यहीं तक वीडियो करनी है। अब मैं इसको स्प्लिट करने लगा हूँ, ठीक है, कंट्रोल V करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। ये शॉर्टकट यूज़ किया मैंने स्प्लिट का, ये टूट गया सब कुछ, ये भी अलग हो गया, देखें बीच में से, और वीडियो भी वहाँ पर एंड हो गई, बन गई वीडियो, मैं क्या क्रिएट हो गई वीडियो। अब मुझे इसकी आउटपुट लेनी है, यानी कि इसको MP4 बनाना है और इसको चैनल पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरीके से किया। अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, अगर अजान कंप्लीट हो जाने दें, चलें जी जी। अच्छा अब आप ज़रा देखें, जी जी दे रहे हैं, मुझसे ले रही है कि दे रही हैं? नहीं नहीं, टेंशन कैसे हो सकती है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा वेट करें ना, फिर क्लास खत्म होती है, मैं आपको देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिटैच ऑडियो। अगर आपको इसकी ऑडियो चेंज करनी है, जैसे मेरा लेक्चर है भाई, आपने डाउनलोड किया, आपने कहा ज़रा हम भी तजर्बा करते हैं, हाँ आज ही के लेक्चर पे तजर्बा करके देख लीजिएगा। मेरे लेक्चर को स्क्रिप्ट किया, सारे को आपने पहले नोट कर लिया कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, फिर आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपने मेरी आवाज़ को निकाला और अपनी आवाज़ उसमें ऐड कर दी, ठीक है, लेक्चर तैयार हो गया, मैं क्या आपके लिए सब कुछ तैयार हो गया। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, डिटैच ऑडियो, ठीक है। क्या हुआ, ऑडियो निकल गई, ये आ गई ऑडियो, समझ में आई? ये वो ऑडियो है जो अलामा साहब की है। अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो पीछे आवाज़ नहीं है, मैं क्या पीछे आवाज़ नहीं है कोई, ठीक है, आवाज़ के बगैर चल रही है ये ऑडियो। इसको मैं म्यूट करूं पहले, ये वॉल्यूम का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें ज़रा, ये आवाज़ म्यूट हो गई। अब इस वीडियो को प्ले करें, बंद होगी ना आवाज़, ये बेसिकली मैंने अभी अभी सिर्फ म्यूट किया, डिलीट नहीं किया। इरशाद बारी ताला अब बोलना शुरू हो, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया कि किसी वीडियो में से ऑडियो को डिटैच कैसे करना है। आप लोगों ने, हमने देखा किसी वीडियो में से जो अनएक्सपेक्टेड सीन्स हैं, हमें लग रहा है ठीक नहीं है, हम चाहते हैं उस हिस्से को पॉज होना चाहिए, उसको शामिल ही नहीं होना चाहिए, उसको भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो ये दो चार चीज़ें मैंने इसलिए आपको लोगोज वगैरह लगानी हो, बीच में तस्वीरें ऐड करनी हो वीडियो के ऊपर, वो कैसे करनी है ताकि आपको वीडियो एडिट करनी आ जाए, ठीक है। बाकी जो जो लोग प्रीमियर वगैरह डिटेल से पढ़ रहे हैं वो और चीज़ें भी सीखेंगे इसकी वीडियोस की, ठीक है। तो इतना काम हमें होना चाहिए, और हमारे पास मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हम उनका ये वाला काम करते हैं एडिटिंग का। एक्चुअली तो हमने एसईओ करनी होती है, लेकिन वो जो वीडियोस हमें भेजते हैं उसको थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसके आउटपुट चाहिए, लेकिन इसमें तो आवाज़ ही नहीं है, मैंने निकाल दिया है ना, तो अंडू करें जरा, आ गई वापस आवाज़, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऑडियो हो, MP3 ऑडियो हो, उसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इनके बैकग्राउंड में, वीडियो की बैकग्राउंड में कोई इस्लामिक MP3 हो जाए, कोई नात बैकग्राउंड में चल रही हो हल्की सी, तो मैं YouTube पे जाकर ऐसी ऑडियोज़ को ढूंढूंगा, वीडियोज़ को ढूंढूंगा जो क्रिएटिव कॉमन टाइप की होगी। दो तरह की वीडियोज़ होती हैं, एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइसेंस और एक को हम बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन यानी CC,
जो क्रिएटिव कॉमन टाइप की वीडियोस होती हैं उनको जब हम अपनी वीडियो अपने चैनल पर लगाते हैं तो उस पर स्ट्राइक नहीं आएगी। वो उसने खुद ही अलाउ कर दिया कि भाई इसको यूज़ कर लो। तो हम किसी ऐसी ऑडियो को यानी डाउनलोड तो वीडियो ही करेंगे ना, उसके बाद मैं उसको MP3 में कन्वर्ट कर दूंगा, नहीं तो यहाँ पर सीधा वीडियो के तौर पर ही ले आऊँगा और वीडियो के तौर पर लाने के बाद उसकी वीडियो रिमूव कर दूंगा। अभी आपको पता लग गया कैसे रिमूव करूँगा, डिटैच करके। जैसे मैंने अभी यहाँ से ऑडियो निकाली है, इसी तरह मैं वहाँ से वीडियो निकाल दूंगा तो पीछे ऑडियो बच जाएगी। और फिर अब हमें चाहते क्या है कि अल्लामा साहब की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा हो और बैकग्राउंड में जो आवाज़ है वो बहुत स्लो हो, तो मैं क्या करूँगा, उस आवाज़ को वॉल्यूम को कम कर दूंगा। ये देखें कैसे करूँगा, ये मैंने डबल क्लिक किया ऑडियो के ऊपर रख के, तो ये आ रहा है वॉल्यूम कंट्रोल, तो मैं इसको यहाँ से कम भी कर रहा हूँ। देखें कम हो रही है आवाज़। चले, यानी ये अब हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली कि आप घर में बैठ के खुद से ये काम कर लें जिन्होंने खास तौर पर कोई वीडियो एडिटिंग नहीं की हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो एडिट नहीं करेंगे तो आप अपलोड क्या करेंगे। ये हमने इसलिए किया कि आपको थंबनेल बनाना भी आए, आपको अपलोड करना भी आए, दोनों काम करने आने चाहिए। सो इसे करते हैं एक्सपोर्ट। अब हम वीडियो बना रहे हैं फाइनली। तो ये कह रहे हैं हाँ भाई क्या वीडियो का नाम रखो, तो जो भी नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी वीडियो का नाम रखें। अगर आप YouTube के साथ प्ले कर रहे हैं, आपने YouTube पे वीडियो SEOs भी करनी है, तो आपने जो इस वीडियो के लिए मेन कीवर्ड सोचा हुआ है, आपकी पता है ना, आप लोगों को SEO में हमने यही कहा था, तो आपने अपनी वीडियो का जो कीवर्ड है वही इसका नाम रखना है। ठीक है, आपकी वीडियो का जो कीवर्ड है वही इसका नाम रखें। ये फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इसे कहाँ पे सेव करना है। अगर मैं इसको YouTube पे लेकर जाना चाहता हूँ तो ये 1920 वाला साइज़ भी अच्छा है और 1280 मैं इसको यूज़ कर लूँ तो ये अच्छा साइज़ है। ये फेसबुक पे भी वीडियो अच्छी लग जाएगी यही वाली, और ये YouTube पे भी वीडियो अच्छी लग जाएगी। ठीक है, सो 1920 वाला साइज़ फेसबुक पे इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला साइज फेसबुक पे भी सही रहेगा और यूट्यूब पे भी सही रहेगा। ठीक है, 1280x720। फिर हमने कहा गुड, इसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, इसे ओके करें। ये सेव कहाँ हो रहा है, ये हमने देख लिया था कि इस लोकेशन पे सेव हो रहा है जो मैंने बनाई हुई है, और इसको एक्सपोर्ट कर दें। क्या हुआ जी, वीडियो बननी शुरू हो गई। बस इतनी सी बात है, बन गई वीडियो। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई तस्वीर तो आपके पास लाजमी बात है उसकी बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक होगा और 10-15 तस्वीरें होंगी, तो जो तस्वीरें आपकी यहाँ पर ले आएँ, इसी तरह अलग-अलग लेयर में एक दूसरी लेयर में म्यूज़िक ले आएँ, तो वो तस्वीरें जैसे जैसे एनिमेट होंगी साथ साथ म्यूज़िक भी चेंज होता जाएगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, फाइंड टारगेट। तो ये था हमारा एक ऐसा लेक्चर जिसमें आपको थंबनेल की भी कुछ प्रैक्टिस हो, उर्दू की भी कुछ प्रैक्टिस हो, कुछ वीडियो की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये आगे यहाँ फोल्डर में आ गए हम। ये बाकी की वीडियोस पड़ी हैं जो यहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जी। ये माई वीडियो आ गई है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बन गई जी वीडियो। कुरान